कर दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज आपके सामने मैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी सेक्टर की एक बहुत ही मजबूत कंपनी के बारे में आप डिस्कस करूंगा। और मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता सकता हूं कि ये कंपनी में आप अपने बच्चों की शादी करने के लिए या फिर आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए पैसा का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यानी आपको अगर आप लॉन्ग टाइम के बाद 10 साल के बाद 12 साल के बाद एक बड़ा अमाउंट चाहिए तो इसमें आप अभी से छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके आगे जा सकते हो। इतने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाली ये कंपनी है। और ये कंपनी का मैं आपको बताता हूँ, एक एनबीएफसी है यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। और ये जो है माइक्रो फाइनेंस, जो एमएफआई सेक्टर है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री बोलते हैं उसको, उसी में काम करती है। यानी ये कंपनी बड़ा बड़ा लोन देने का प्रीफर नहीं करती है, छोटा छोटा लोन देती है और माइक्रो फाइनेंस में इंटरेस्ट रखती है। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है उसमें ये कंपनी का पूरे ऑल ओवर इंडिया में 16.1% शेयर है। यानी एक 16% शेयर पूरे इंडिया में, यानी एक बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग इसका बेस है ये इंडस्ट्री में। तो ये कंपनी के बारे में और डिटेल में एनालिसिस। दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि मैं आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसकी वजह से आपके माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये कंपनी जो है, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। देखिए क्या बोल रही है, 16 स्टेट्स, 1 यूनियन टेरिटरी, और 16 स्टेट्स में भी 364 डिस्ट्रिक्ट्स, और 364 डिस्ट्रिक्ट्स में 1877 ब्रांचेस, यानी 1877 ब्रांचेस है इसकी। यानी ये कंपनी आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से फैली हुई है। इसमें डिटेल में भी अगर आप मैप देखोगे, डिटेल में बताया गुजरात में इतनी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इतनी है, केरला में इतनी है। यानी ये कंपनी ने अपना नेटवर्क बहुत अच्छी तरीके से फैलाया हुआ है। ये सब इसके अलग अलग पैरामीटर्स है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, जिससे आपके माइंड में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। अभी इसके पास्ट 5 इयर्स का परफॉर्मेंस है। सबसे पहले देखिए, ये है जीएलपी। जीएलपी क्या होता है? ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो। ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो क्या होता है? कोई भी बैंक के लिए जीएलपी का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यानी अगर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी तभी बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। यानी ये जीएलपी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जीएलपी में ये कंपनी ने का ग्रोथ देखिए 31% CAGR, यानी एवरी ईयर जीएलपी 31% से बढ़ रहा है। आप देखो कि 2019 में 7,000 करोड़ था, 20 में 11,900 हुआ, 21 में 13,000 हुआ, 22 में 16,000 हुआ, 23 में 21 हुआ। यानी 19 में FY19 में 7,000 करोड़ का जो था जीएलपी, वो बढ़ के 21,000 हो गया 23 में। 4 साल में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जीएलपी बढ़ा इसका, ग्रोस लोन पोर्टफोलियो। यानी आप सोच सकते हो कितनी अच्छी तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है। डिसबर्समेंट है, डिसबर्समेंट में भी वही है, आपका लोन का डिसबर्समेंट का रेशियो है वो भी बोलते हैं कंपनी 23% से ग्रो हुआ है। एक्टिव बोरोवर्स 15% से ग्रो हुए हैं कंपनी का ब्रांच नेटवर्क। अभी जितनी आपकी ब्रांचेस बढ़ेगी उतना ही आपका टर्नओवर बढ़ेगा, उतना ही आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना ही आप ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। कंपनी का ब्रांच नेटवर्क का CAGR है 28%। यानी 2019 में 670 ब्रांच थी, बढ़ के 20 में 1393 हुआ, 21 में 1424 हुआ, और 23 में 23 का जो 23 जो है उसमें 1786। यानी 19 में जिसकी ब्रांच ओनली 670 थी, 23 में 1786 ब्रांच हो गई। आप सोचो कितने अच्छी तरीके से कंपनी ग्रो हो रही है और एवरी ईयर ग्रो हो रही है। कंपनी के ऑफिस है और कंपनी के एम्प्लॉयज़ है। अभी ऑब्वियसली अगर ब्रांच बढ़ेगी तो आपके एम्प्लॉयज़ भी बढ़ेंगे, तो ये ब्रांच एम्प्लॉयज़ का भी ग्रोथ है। यानी ओवरऑल कंपनी के हर पैरामीटर्स क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं, एवरी ईयर स्लोली 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 कंपनी ग्रो हो रही है। अभी कंपनी का जो नाम है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण लिमिटेड। दोस्तों मेरी मानिए, ये कंपनी आगे जाके बजाज फाइनेंस के जैसा बिजनेस ग्रो कर सकती है, ये मेरे को ऐसा लग रहा है। जिस तरीके से ये नेटवर्क बढ़ा रही है इंडिया में, इसका ज़बरदस्त ग्रोथ होगा और सालों साल इसका ग्रोथ हो सकता है। कंपनी के पैरामीटर्स चेक करते हैं। देखो अभी सिर्फ 27,000 करोड़, यानी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, एक मिड कैप टाइप की कंपनी आप बोल सकते हो। प्राइस जो है 1729 है।
और सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसका वैल्यूएशन देखो, सिर्फ 23 के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। छोटी कंपनी है और वैल्यूएशन भी कम है और ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। कंपनी का ROE में कोई इशू नहीं है। ROE 17.8 है, ROC 12.1 है। प्रमोटर का होल्डिंग देखो, प्रमोटर 66.7% होल्ड करके बैठे हुए, यानी कोई इशू नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 100% का प्रॉफिट ग्रोथ, 100%। सेल्स ग्रोथ 57% सेल्स बढ़ा तो प्रॉफिट डबल बढ़ा है। तो ये एक बहुत ही ये सब पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये कंपनी एकदम स्ट्रांगली ग्रो हो रही है ईयर ऑन ईयर। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, सीधा नेट प्रॉफिट पे ही जाएंगे। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 142 करोड़ था। 142 करोड़ से बढ़ के एक साल में, आई थिंक ये 2020 का डेटा है, 21 का डेटा है। 21 में 142 करोड़ था, 22 में बढ़ के सीधा 353 हुआ, 23 में बढ़ के 826 हो। देखा 142 से सीधा कहाँ पे गया, 826, ओनली विद इन हाउ मेनी ईयर्स, 3 ईयर्स। अभी ऐसे ग्रोथ कहाँ आपको दिखेगा। 142 से 826 करोड़, ज़बरदस्त ग्रोथ इसको बोल सकते हैं आप। और कंपनी का स्टॉक प्राइस भी आप देखो, कंटिन्यूस 5 साल में 35% का CAGR है। एवरी ईयर ये शेयर लास्ट 5 ईयर से 35% का रिटर्न आपको दे रहा है। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये कंपनी जो है इसको माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड भी मिला है। यानी 2023 में कंपनी नंबर 1 है अपने सेक्टर में, माइक्रो फाइनेंस में नंबर 1 डिक्लेयर हुई है, उसको अवार्ड भी मिला है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाइए, जिससे आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं ऑलवेज जैसे बताता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।